हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के मैं हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष। और ये है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली बीपीएससी के माध्यम से की जानी है। ठीक है, प्रधान शिक्षक के पद 40,058 हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है कि इसका फ़ायदा हम लोग उठाएं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या बदलाव किया है। जैसे प्रधान शिक्षक ये 1 से 5 और 5 से 8 वर्ग तक के जो कक्षा हैं उनके लिए होगा, यानी प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में प्रधान शिक्षक का कैडर बनाया गया है। उसमें प्रधान शिक्षक से संबंधित जो नियमावली बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली कही जाएगी। ठीक है, और ये प्रधान शिक्षक के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है, ये पहला तो शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो और बिहार का स्थायी निवासी हो। ठीक है, और बीए साथ ही एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों से डीएलएड, बीटी, बीएड और बीएड, बीएससी एड, वीए एड की डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही अनुभव न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा, 8 वर्ष की लगातार सेवा, पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट हो चुकी हो। ठीक है, और उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण की अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि होगी उसी से इसकी गणना की जाएगी। ठीक है, और वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना उनका अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि साधारण तौर पर आप कह सकते हैं कि योग्यता में क्या है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बीए होना चाहिए, या उसके बाद डीएलएड होना चाहिए, या उसके समकक्ष जो भी डिग्रियां होती है बीएड होना चाहिए। ये समकक्ष जितनी भी डिग्रियां होती हैं उन तमाम डिग्रियां होनी चाहिए। ठीक है, और साथ साथ इसमें एक बात और भी है कि जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट होंगे, जो भी उम्मीदवार होंगे, जो भी अभ्यर्थी होंगे, वो 50% के साथ बीए उत्तीर्ण होना चाहिए। जबकि एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी और जो डब्ल्यूबीसी होगा वो 45% के साथ बीए होना चाहिए, यानी 5% का छूट उन लोगों को दिया गया है। ठीक है, और यहाँ प्राथमिक विद्यालय में क्या है, प्राथमिक विद्यालय में प्राइवेट स्कूल के या सीबीएसई, आईसीएसई इन विद्यालय के शिक्षकों को यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया में देखिएगा, नियुक्ति प्रक्रिया ये सबसे बड़ी बात है, सीधी भर्ती होगी। ठीक है, और दूसरी बात है कि इसमें लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, और लिखित परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी, यानी कि लिखित परीक्षा में कितने अंक, कितने प्रश्नों को शामिल किया गया है, 150 प्रश्नों को। ठीक है, और ये किस तरह का होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्पीय होगा, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक यानी कि 1/4 निगेटिव होगा। ठीक है, और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। और ये जो पद होगा, ये प्रधान शिक्षक का जो पद होगा, ये स्थानांतरीय होगा, और इसका संवर्ग जिला स्तर का होगा, यानी कि जिला के अंदर ही इसका ट्रांसफर हो सकेगा। लेकिन विशेष परिस्थिति में म्यूचुअल ट्रांसफर में ये अन्य जिले में भी किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका नियमावली है, और ये बीपीएससी के माध्यम से इनकी बहाली होनी है। ठीक है, अब फिर बीपीएससी इसका सिलेबस निर्धारित करेगा। ठीक है, या फिर जो भी नियोक्ता होगा तो इसका सिलेबस निर्धारित करेगा। उसके बाद फिर हम लोग जो नई बातें होंगी फिर हम लोग वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रधानाध्यापक, यानी कि वहाँ पर 40,058 और यहाँ प्रधानाध्यापक के 5,334 पोस्ट। यह नियमावली बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 कही जाएगी। ठीक है, और जो प्रधानाध्यापक होगा ये
किस स्तर का होगा? ये 9 से 12 तक के विद्यालय यानी +2 विद्यालय के लिए होगा। ठीक है, और इसका संवर्ग जो होगा ये प्रमंडल स्तर का होगा और सभी पद इसमें सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, यानी प्रधानाध्यापक के सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसकी अनिवार्य अर्थता क्या है? पहला है भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, यानी कि पहला कंडीशन है भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। दूसरा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ 50% अंकों के साथ MA होना चाहिए। ठीक है, और SC ST EBC और जो BC है या दिव्यांग महिला है, WBC है या दिव्यांग है ना, दिव्यांग है और महिला है या WBC है, ये यानी विकर्ण 45% का जो है 45% के साथ BA होना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए मान्यता प्राप्त संस्था से B.Ed, BA.Ed और BSc ED होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, ये अनिवार्य अर्थता है। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक अनुभव की बात की जाए तो राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा हो और CBSE, ICSE, BSEB से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा हो, यानी प्राइवेट में जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए 12 वर्ष की लगातार सेवा। उसके बाद +2 शिक्षक हेतु न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा सरकारी शिक्षक के लिए, और जो संबद्धता प्राप्त +2 शिक्षक हैं उनके लिए 10 वर्ष की लगातार सेवा, और उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। और इसमें न्यूनतम आयु भी दिया हुआ है, न्यूनतम आयु 31 वर्ष, ठीक है, यानी 31 वर्ष और अधिकतम आयु 47 वर्ष निर्धारित की गई है। और साथ ही साथ कैटेगरी के लिए छूट होगा, यानी जो नियमावली के तहत कैटेगरी में छूट है एज में, वो छूट यहाँ पर दे होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहली बात है कि लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और स्थानांतरण पद स्थानांतरीय होगा, और तो संवर्ग में पहले ही बता दिया कि ये अनुमंडलीय स्तर का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, हम लोगों के लिए है या हम सब के लिए है। निश्चित रूप से वो तैयारी को बहुत बेहतर करें। BPSC एग्जाम लेगी तो स्वाभाविक है कि इसका स्तर कुछ स्तरीय अच्छा ही होगा, इसलिए हम अपनी तैयारी पर ध्यान दें, अफवाहों पर ध्यान न दें। आप निश्चित रूप से अगर एक अच्छे प्रधानाध्यापक यानी प्रधानाध्यापक में या प्रधान शिक्षक में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको स्टडी पर, अध्ययन पर फोकस करना होगा, उसके बाद ही इसमें हम लोग सफलता अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।